स्वागत है आपका जिप्सम स्पोर्ट्स वियर प्रेजेंट पीकेएल संग्राम पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट में। और मैं हूं आपका दोस्त अविनाश। प्रो कबड्डी लीग सीजन 7 आज अपने 9वें हफ्ते में पहुंच चुका है और आज से पुणे लेग के मुकाबले खेले जाएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं 8वें हफ्ते में यानी कोलकाता लेग में कैसा रहा टीम और खिलाड़ियों का प्रदर्शन। आइए डालते हैं एक नजर। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक लेग में 11 मुकाबले खेले जाते हैं, जिसमें से 4 मुकाबले घरेलू टीम को खेलने होते हैं। और यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स को भी 4 मुकाबले खेलने को मिले। तो यहाँ पर बंगाल वॉरियर्स का पहला मुकाबला था गुजरात फॉर्चून जायंट से। दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन फुल टाइम तक 25-25 अंकों के साथ ये मुकाबला टाई रहा। बंगाल वॉरियर्स का दूसरा मुकाबला था पुनेरी पल्टन से, जहां पुनेरी पल्टन को बंगाल वॉरियर्स ने 42-39 के अंतर से हराया। बंगाल वॉरियर्स का तीसरा मुकाबला था यू मुंबा से, जहां यू मुंबा को भी बंगाल वॉरियर्स ने 29-26 के अंतर से मात दी। वॉरियर्स की टीम का चौथा और अपने घर में आखिरी मुकाबला था मौजूदा चैंपियन बेंगलुरु बुल्स से, और बेंगलुरु बुल्स को भी बंगाल वॉरियर्स ने 40-42 के अंतर से हराया। इस तरह बंगाल वॉरियर्स ने अपने 4 मुकाबले खेले, जिसमें से एक मुकाबला टाई रहा, जबकि बाकी 3 मुकाबले बंगाल वॉरियर्स ने जीते। तो ये हो गई बंगाल वॉरियर्स के बाद। अब बात करते हैं बाकी टीमों के मैचेस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैच नंबर 79 की, जहां पर दबंग दिल्ली का मुकाबला था हरियाणा स्टीलर्स से, और हरियाणा स्टीलर्स ने दबंग दिल्ली को 47-25 के एक तरफा मुकाबले में मात दी। आगे बढ़ते मैच नंबर 80 की तरफ, जहां पर दबंग दिल्ली का सामना था तमिल थलाइवास से, और दबंग दिल्ली ने तमिल थलाइवास को बड़ी ही आसानी से 50-34 के अंतर से हराया। अब बात मैच नंबर 82 की, जहां पर यूपी योद्धा का सामना था गुजरात फॉर्चून जायंट से, और यूपी योद्धा की टीम ने गुजरात फॉर्चून जायंट्स को 33-26 के अंतर से मात दी। आगे बढ़ते मैच नंबर 83, जहां पर तमिल थलाइवास का सामना था 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स से, और पटना पायरेट्स ने इस एक तरफा मुकाबले में तमिल थलाइवास को 51-25 के एक बड़े अंतर से हराया। आगे बढ़ते मैच नंबर 84 पर, जहां पर हरियाणा स्टीलर्स का मुकाबला था जयपुर पिंक पैंथर्स से, और दोनों ही टीमों ने बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन फुल टाइम तक 32-32 अंकों के साथ ये मुकाबला टाई रहा। अब बात करते हैं मैच नंबर 86 की, जहां पर जयपुर पिंक पैंथर्स का सामना था पटना पायरेट्स से, और पटना पायरेट्स ने प्रदीप नरवाल और जोंगकुन ली के बेहतरीन खेल के दम पर जयपुर पिंक पैंथर्स को 36-33 के अंतर से हराया। अब बात मैच नंबर 87 की, जहां पर तेलुगु टाइटंस का मुकाबला था यू मुंबा से, और यू मुंबा ने एक तरफा अंदाज में तेलुगु टाइटंस को 41-27 के अंतर से मात दी। तो ये थे कोलकाता लेग के मैच रिजल्ट्स। अब बात करते हैं पॉइंट टेबल्स की। 14 मुकाबलों में से 1 टाई रहने, 2 हारने और 11 मुकाबले जीतने वाली दबंग दिल्ली की टीम लगातार तीसरे हफ्ते भी नंबर 1 पर बनी हुई है। वही नंबर 2 पर बनी हुई है बंगाल वॉरियर्स की टीम। बंगाल वॉरियर्स ने 16 मुकाबले खेले हैं अब तक, जिसमें से 9 मुकाबले जीते हैं, 4 गंवाए हैं, जबकि 3 मुकाबले बंगाल वॉरियर्स के टाई रहे हैं। वही नंबर 3 पर बनी हुई है हरियाणा स्टीलर्स की टीम, जिन्होंने अपने 14 मुकाबलों में से सिर्फ 4 मुकाबले गंवाए हैं, 1 मुकाबला टाई रहा है, और जबकि 9 मुकाबले इस लीग में अब तक जीते हैं। पॉइंट टेबल्स में नंबर 4 पर है मौजूदा पीकेएल चैंपियन बेंगलुरु बुल्स की टीम। तो वही नंबर 5 पर है यू मुंबा। तो वही नंबर 6 पर मौजूद है इस समय जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर है इस समय यूपी योद्धा की टीम। तो वही नंबर 8 पर है गुजरात फॉर्चून जायंट्स। तो वही लगातार 2 मुकाबले जीतने के बाद अब पटना पायरेट्स की टीम नंबर 9 पर पहुंच चुकी है। तो वही नंबर 10 पर है तेलुगु टाइटंस की टीम। तो नंबर 11 पर है पुनेरी पल्टन। तो वही लगातार 3 मुकाबले गंवाने वाली तमिल थलाइवास नंबर 12 पर मौजूद है इस पॉइंट टेबल में। तो कुल मिलाकर दबंग दिल्ली इस लीग की सबसे बेहतरीन टीम साबित हो रही है, और लगातार तीसरे हफ्ते भी नंबर 1 पर बनी हुई है। तो वही नंबर 12 यानी सबसे आखिरी स्थान पर है इस समय तमिल थलाइवास की टीम। तो ये बात हो गई पॉइंट टेबल की। अब बात करते हैं टॉप 5 रेडर्स की। तो इस समय 16 मुकाबलों में 206 रेड अंक हासिल करने वाले बेंगलुरु बुल्स के स्टार खिलाड़ी पवन कुमार सहरावत नंबर 1 पर है। तो वही नंबर 2 पर है दबंग दिल्ली के स्टार रेडर नवीन कुमार, जिन्होंने 14 मुकाबलों में 174 रेड अंक हासिल किए हैं। तो वही 15 मैचों में 172 रेड अंक हासिल कर पटना पायरेट्स के कप्तान प्रदीप नरवाल इस लिस्ट में नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर है बंगाल वॉरियर्स के मनिंदर सिंह, जिन्होंने 16 मुकाबलों में 138 रेड अंक हासिल किए हैं। तो वही नंबर 5 पर है तेलुगु टाइटंस के सिद्धार्थ श्रीश देसाई, जिन्होंने 14 मुकाबलों में 113 रेड अंक हासिल किए हैं। तो ये बात हो गई टॉप 5 रेडर्स की। अब बात करते हैं टॉप 5
डिफेंडर्स की। तो नंबर 1 पर है 15 मैचों में 54 टैकल पॉइंट हासिल करने वाले जयपुर पिंक पैंथर्स के संदीप कुमार धूल। तो वही नंबर 2 पर मौजूद है तेलुगु टाइटंस के विशाल भारद्वाज, जिन्होंने 14 मुकाबलों में 53 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। नंबर 3 पर है इस समय यू मुंबा के कप्तान फजल आतरचली, जिन्होंने 15 मुकाबलों में 50 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं। तो वही नंबर 4 पर है यूपी योद्धा के सुमित, जिन्होंने 14 मुकाबलों में 48 टैकल पॉइंट हासिल किए हैं, जबकि 14 मुकाबलों में 44 टैकल पॉइंट हासिल करने वाले बेंगलुरु बुल्स के महेंद्र सिंह इस समय नंबर 5 पर है। तो ये था टीम और खिलाड़ियों का प्रदर्शन कोलकाता लेग के मुकाबलों में। और अभी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल स्पोर्ट्स किट, खासकर कबड्डी किट। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर खरीद सकते हैं या आप लॉग ऑन कर सकते हैं gypsumsportswear.com पर। मिलते हैं अगले हफ्ते, जहां पर हम बात करेंगे पुणे लेग में टीम और खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में। तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए जिप्सम स्पोर्ट्सवियर प्रेजेंट PKL संग्राम, पावर्ड बाय मेक माई एडवर्टाइजमेंट।